बड़ी खबर, हिम्मत विश्वा शर्मा ने घोषित किया, घुसपैठियों से अतिक्रमित भूमि मुक्त कराई जाएगी, स्वदेशी जनता को वापस। गुवाहाटी असम के मुख्यमंत्री हिम्मत विश्वा शर्मा ने मंगलवार को यह स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार घुसपैठियों द्वारा अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराना तथा उसी भूमि पर सदियों से रहने वाले स्थानीय आदिवासी एवं जनजातीय समुदायों को लौटाना प्राथमिकता में रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के ग्वालपाड़ा एवं कामरूप जिलों में स्वदेशी समुदायों ने राजनीतिक और आर्थिक अधिकार खो दिए हैं, क्योंकि भूमि अतिक्रमण एवं जनसांख्यिकीय बदलाव ने उन्हें अपनी ही भूमि पर अल्पसंख्यक बना दिया है। क्या कहा मुख्यमंत्री ने? कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 4,673 आदिवासी परिवारों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र सौंपे। उन्होंने कहा, मूल निवासी ही असम की जाति, माटी और बेटी, राष्ट्रीयता, भूमि और राज्य की नींव के सच्चे संरक्षक हैं। ये हमारी पवित्र प्रतिज्ञा है कि हम हर उस समुदाय के लिए न्याय, सम्मान और सशक्तिकरण सुनिश्चित करें जिन्होंने पीढ़ियों से इन जमीनों का पोषण किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बड़े पैमाने पर भूमि अतिक्रमण, विशेष रूप से वन भूमियों में, उनके कारण स्वदेशी लोगों की स्थिति कमजोर हुई है। अतिक्रमणकारियों ने हमारी जमीनें हथिया ली हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने अवैध प्रवासियों द्वारा भूमिक्रमण को जनसांख्यिकीय बदलाव और राजनीतिक सत्ता परिवर्तन के रूप में देखा। उन्होंने चेतावनी दी है कि आम नागरिकों को बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि वन भूमि में अतिक्रमण न हो सके। पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियां। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में लगभग 10 लाख एकड़ भूमि अतिक्रमण के अधीन है। उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 1.29 लाख बीघा, लगभग 43,000 एकड़ भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई जा चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि इस अभियान में 10 वर्ष का समय लग सकता है, क्योंकि वन भूमियों में अतिक्रमण व्यापक स्तर पर हुआ है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि असम सरकार भारतीय या असमिया नागरिकों को बेदखल करेगी, बल्कि अभियान का उद्देश्य अवैध या संदिग्ध प्रवासियों को लक्षित करना है। विश्लेषण, राजनीतिक प्रभाव और चुनौतियां। ये कदम आगामी वर्ष 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले एक रणनीतिक मोर्चा हो सकता है। स्वदेशी समुदायों को जमीन वापस दिलाने का वादा जनाधार जुटाने का माध्यम बन सकता है। इस नीति में जनसांख्यिकीय बदलाव व भूमि अतिक्रमण का लोक गुस्सा केंद्रित है, विशेषकर उन निर्वाचन क्षेत्रों में जहां आदिवासी जनजातीय समुदाय गंवाते जा रहे थे। हालांकि इस तरह की कार्यवाही सामुदायिक तनाव, संवेदनशीलता का कारण भी बन सकती है, विशेषकर जब अवैध प्रवासी व संदिग्ध नागरिक जैसी भाषा प्रयोग होती है। प्रशासन के लिए चुनौती रहेगी कि कार्यवाही न्याय संगत, पारदर्शी और संवेदनशील बने, ताकि स्थानीय लोगों की भूमि हक सुरक्षित हो और दोषी अतिक्रमणकर्ता प्रभावी रूप से दंडित हो। वन भूमि अतिक्रमण व प्रवास संबंधित मामलों में निष्पक्ष जांच प्रक्रिया, पर्याप्त वकालत सहायता और पुनर्वास विकल्प सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष, असम के मुख्यमंत्री हिम्मत विश्वा शर्मा ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उनकी सरकार जमीन अतिक्रमण के मामलों को राजनीतिक प्राथमिकता बना रही है, विशेष रूप से अपने राज्य के स्वदेशी और जनजातीय समुदाय के लिए। उन्होंने 4,673 आदिवासी परिवारों को मातृभूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र देने के साथ ये संकेत भी दिया है कि अभियान सिर्फ शुरुआत है। बावजूद इसके सामाजिक राजनीतिक प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, विशेष रूप से जब यह बात घुसपैठियों एवं संदिग्ध नागरिकों तक जाती है।